सोचिए एक ऐसा केस जहाँ एक दो नहीं बल्कि कई मासूम बच्चे अचानक गायब होने लगे। जब सच सामने आया तो पूरा देश सनक आ गया। निठाई कान पर लगे आरोपों में 18 बच्चों पायल नाम की यंग लड़की के साथ सेक्सुअल असोल्ट और हत्या जैसी भयानक जुर्म शामिल थे। नोएडा के सेक्टर 31 के पास बना था निठाई, एक ऐसा जगह जहाँ एक नहर दो अलग दुनिया को बांटती थी। एक तरफ थे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूर परिवार और दूसरी तरफ थे अमीर लोग की चमक धमक भरी जिंदगी। लेकिन साल 2005 में इसी बस्ती के बच्चे एक एक करके अचानक गायब होने लगे। शुरुआती में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सच सामने आया तो पूरा देश को हिला के रख दिया। 7 मई 2006 को निठारी में रहने वाले एक मजदूर नंदलाल की 22 साल की बेटी पायल अचानक लापता हो गई। परेशान नंदलाल जब अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें गंभीरता से लेने के बजाय यह कहकर टाल दिया गया कि वो किसी के साथ भाग गई होगी। पुलिस ने न केवल उनकी बात सुनी थी बल्कि एफआईआर भी रजिस्टर नहीं किया। नंदलाल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जितना था उतना में उन्होंने एक वकील हायर किया और कोर्ट में अपील किया। कोर्ट में अपील करते हुए उन्होंने अपनी बेटी पायल और निठारी से लापता हुए दूसरे बच्चों के भी मामलों में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग की। मामला की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस को तुरंत एक्शन लेने और मिसिंग केसेस को दोबारा जांच करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद पुलिस ने निठारी और सेक्टर 51 के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। कई गवाहों और परिवारों के बयानों के मुताबिक लापता हुए बच्चों को आखिरी बार सेक्टर 31 के D5 बंगलों के पास बनी एक नहर के आसपास देखा गया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने पूरे एरिया की तलाशी और इन्वेस्टिगेशन को और भी तेज कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, आखिर यह सब कौन कर रहा था? इसके पीछे क्या सीरियल किलर था? जवाब ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टिगेशन D5 बंगला के अंदर तक पहुंचने वाली थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस का शक सेक्टर 31 के D5 बंगला पर गहरा होता गया। इसके बाद पुलिस ने बंगलों के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मनिंदर सिंह पंडेर ने बताया कि जिस दिन पायल लापता हुई उस दिन वह चंडीगढ़ में अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल थे। उनका कहना था कि वह D5 बंगलों में सिर्फ कभी कभी ही रहते थे। उनकी गैर मौजूदगी में बंगलों का देखभाल डोमेस्टिक सर्वेंट सुरेंद्र कोहली करता था। पुलिस को यह मामला अभी संदिग्ध लगने लगा। D5 बंगला पहले से इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में आ चुका था और लगातार मिल रहे सुरागों से पुलिस ने शक को और मजबूत कर दिया। इसी बीच आगे की पूछताछ और जांच के लिए पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को कस्टडी में ले लिया। लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि D5 बंगला के अंदर छिपा राज इतना खौफनाक हो। जब पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली से लगातार पूछताछ की तो इन्वेस्टिगेशन ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसके बारे में किसी ने सोची नहीं थी। पुलिस की टीम D5 बंगला के पास बने नहर तक पहुंची, जहां कई बच्चों का आखिरी बार देखे जाने की बात सामने आई थी। वहां सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया। ड्रेन और उसके आसपास के इलाके में कई पॉलीथीन बैग बरामद किए गए जिनमें ह्यूमन स्केलेटन मतलब इंसानी कंकाल थे। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, चप्पल और दूसरी ऐसी भी चीजें मिली जो उन लापता हुए बच्चों की थी। यह खुलासा इतना चौंकाने वाला था कि देखते ही देखते निठारी का यह मामला नेशनल हेडलाइन बन चुका था। लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इतने सालों तक यह सब होता रहा और किसी को पता कैसे नहीं चला। अब यह सिर्फ मिसिंग पर्सन का केस नहीं रहा, यह इन्वेस्टिगेशन भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल और डिस्टर्बिंग क्रिमिनल केसेस में से एक बन गया है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सुरेंद्र कोहली से गहरी पूछताछ की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिए गए बयानों के मुताबिक पायल को D5 बंगला में बुलाया गया था और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट, हत्या और टुकड़े टुकड़े करके खा जाने जैसे गंभीर अपराधों के आरोप सामने आए। पुलिस का दावा था कि इसी तरह कई अन्य बच्चों और लड़कियों के मामले भी D5 बंगलों से जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ जब मोनिंदर सिंह पंडेर से पूछताछ की गई तो उन्होंने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वह बंगलों में सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन ही आते थे, बाकी समय सुरेंद्र कोहली वहां रहता था। वहीं सुरेंद्र सिंह कोहली के बयानों के मुताबिक वह यह सब कुछ मोनिंदर सिंह पंडेर के कहने पर कर रहा था। हालांकि पंडेर ने इन दावों को पूरी तरह गलत साबित किया। इस तरह दोनों के बयान बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। मामलों की गंभीरता देखते हुए यह केस जल्द ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने D5 बंगलों से जुड़े अलग अलग मिसिंग मर्डर केस की जांच शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई नए खुलासे हुए। लोअर कोर्ट के फैसलों में सुरेंद्र कोहली को कई मामलों में दोषी ठहराया गया। लोअर कोर्ट के फैसले में सुरेंद्र कोहली को कई मामलों में दोषी ठहराया गया और उसे 13 केस में डेथ पेनल्टी सुनाई गई। वहीं मोनिंदर सिंह पंडेर को भी कुछ मामलों में डेथ सेंटेंस दी गई। उस समय पूरे देश को लगा कि शायद निठारी कांड से जुड़े सभी लोगों को सजा मिल चुकी है। लेकिन निठारी कांड की कहानी यही खत्म नहीं हुई। सालों बाद इसी केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। सालों तक चले कोर्ट ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के बाद अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 13 में से 12 केस में बरी कर दिया, जबकि मोनिंदर सिंह पंडेर को उनके खिलाफ चल रहे तीनों केस में रिहा कर दिया। इसके बाद 11 नवंबर 2025 को सुरेंद्र कोहली को भी आखिरी बचे हुए केस में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी करने का आदेश दिया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, अगर सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर दोषी नहीं थे तो फिर निठारी के उन मासूम बच्चों और पायल को इंसाफ कौन दिलाएगा? आखिर उनके साथ हुआ क्या था? और सबसे जरूरी सवाल, यह सब किसने किया था?
आज भी निठाई कांड भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल और डिस्टर्बिंग क्रिमिनल केस में से एक माना जाता है। कई परिवारों को लगता है कि उन्हें कभी सच्चा न्याय मिला ही नहीं। जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक कई लोगों के लिए निठाई कांड एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बना रहेगा। आपका क्या मानना है? क्या इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्या विक्टिम के परिवारों को अभी भी इंसाफ नहीं मिला है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही डिटेल क्राइम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।